नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीम जी, मेरे YouTube चैनल मुनीम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। आज आपको लावा कीपैड में दिखाएंगे कि चार्जिंग इसमें स्टोर नहीं हो रही। यानी चार्जर चाहे आप 1 घंटा लगाओ इसको चार्जिंग पे, चाहे 2 घंटे लगा दो, लेकिन कोई मोबाइल ये चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज तो हो रहा है लेकिन भर नहीं रहा, एक भी पॉइंट नहीं बढ़ रही। तो इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको रिपेयरिंग टेबल पर हम दिखाएंगे। अभी आपको बने रहिए वीडियो में और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम आ चुके हैं रिपेयरिंग टेबल पर अपने, और ये लावा फ़ोन है, इसमें चार्जिंग स्टोरेज नहीं हो रही है। लगाओ चाहे जितनी देर, लेकिन भरेगा नहीं है। दिक्कत ये है, चाहे 1 घंटे लगा दो, चाहे 2 घंटे लगा दो, लेकिन चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग पॉइंट तो चलेंगे लेकिन भरेगा नहीं। तो अब इस समस्या को हम सॉल्व करके आपको यहीं पर दिखाएंगे। अब इसको हम खोल लेते हैं मोबाइल को, और मैंने पेज पहले से ही खोल लिया था इससे अभी, और अब आपको इसको बना कर दिखाएंगे। तो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। लावा A1 प्लस मॉडल है, A1 मॉडल है। जो बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास बनने के लिए, यही प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग स्टोरेज नहीं हो रही है, और चार्जिंग रात भर लगी रहती है, दिन में भी लगाए रहते हैं, लेकिन भर नहीं रही है। तो इसमें हमें कौन से जीनर का यूज करना चाहिए कि जिससे ये चार्ज भी हो फ़ोन और हीट भी ना हो। क्योंकि जीनर तो 3-4 प्रकार के आते हैं। आपको जीनर भी दिखा दें जो आते हैं। एक तो आपका ये जिनर हो गया, ये आता है आपका एक जिनर। तो इस जिनर का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार आता है। हीट हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ये हीट बहुत होता है, इससे फ़ोन भी हीट होने लगता है चार्जिंग के टाइम, और भरता बहुत जल्दी है फ़ोन। तो इसको यूज नहीं करना चाहिए, बेकार आता है जिनर आपका। ठीक, अब आप लोग कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार का एक डाइबोर्ड होता है, डाइबोर्ड होता है, ये चार्जरों में लगा होता है इस प्रकार का। ये जिनर डाइबोर्ड होता है, ये तो ठीक ठाक काम कर लेता है, लेकिन इसको भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एक आपके जियो फ़ोन में लगा होता है डाइबोर्ड, हम आपको प्लेट में दिखा रहे हैं। ये चार्जिंग के बगल में लगा होता है ये डाइबोर्ड, ये जिनर डाइबोर्ड होता है, और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये ना तो हीट होगा और ना ही आपकी प्रॉब्लम फ़ोन में करेगा इसको। और ये स्टोरेज करने की भी क्षमता रहेगी, जितनी आप बैटरी भरेंगे उतनी ही रुकेगी, और उसी टाइम पर ये क्रिएट करेगा उसको वोल्टेज, चार्जिंग आईसी को उतना ही क्रिएट करेगा जितनी ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको हम रिमूव करके अब इस मोबाइल में लगा के दिखाएंगे। अब हमें ये वाला जो है जिनर डाइबोर्ड निकाल लेना है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये प्रेशर लाइटर है, इससे हम निकाल लेंगे, या आपके पास हाथ गन हो तो उससे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप निकाल लेना। ये अब हमने निकाल लिया इससे जिनर डाइबोर्ड को। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये ख़राब है कि सही है कि क्या है इसमें प्रॉब्लम। तो अब इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। बीप वाली मोड पे हम सेट कर लेंगे। बीप वाली मोड सेट होने के बाद अब आपको हम मल्टीमीटर से दिखाएंगे ये सही है। अब इसको हम फाइंड कर रहे हैं कि ये कैसे सही है कि कैसे ख़राब है। तो मीटर हमको ऑन कर लेना है, और अब आपको बीप वाले मोड पर रख लेना। अगर एक तरफ से इसमें वैल्यू आ रही और एक तरफ से अगर वैल्यू आ रही है तो ये ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर एक ही आए तभी ये सही माना जाता है जिनर डाइबोर्ड। ठीक है, अगर ये शॉर्ट होगा तो किसी तरफ से वैल्यू नहीं आएगी।
बिल्कुल डायोड खराब होगा तो किसी तरीके से वैल्यू किसी तरीके से शो नहीं करेगी। अगर ये सही होगा, ये सही होगा तो एक तरफ से आपकी वैल्यू आएगी। अगर ये शार्ट होगा तो दोनों तरफ से बीप देगा, तो मतलब बिल्कुल खराब होता है। जब एक तरफ से वैल्यू आए, एक तरफ से एक नंबर आए, यानी कुछ ना बस हो करे, तो ये जिनर डायोड सही है। और इसको फिर लगाना कैसे है, तो अब इसको हम इतना छोटा है कि हम दिखा रहे हैं। इसमें एक तरफ धारी होती है, तीन लाइनें होती हैं और एक तरफ खाली होता है। तो धारी की तरफ वाला प्लस होता है और जो जहाँ धारी नहीं होती है वो खाली होता है, यानी माइनस। तो हमें धारी वालों को प्लस वाले चार्जिंग वाले बटन, चार्जिंग भी इसी वाले में जोड़ देना है। जो बैटरी कनेक्टर होता है उसको प्लस की तरफ की रखनी है और जो माइनस का है वो चार्जिंग वाले प्लस वाले लाइन पे लगाना है। तो इसको हम लगा के दिखाएंगे और चार्ज करके भी दिखाएंगे कि आपका शो कर रहा है कि नहीं। तो अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन पे और इसको लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी हो गई। तो ये हमें प्लस वाली लाइन पे जोड़ देना इस तरीके से। यहाँ से इस जिनर डायोड को कनेक्शन कर देने हैं। ये हो गया आपका कनेक्शन इन। अब यहाँ से एक जब, तो अब हमें यहाँ से इस जगह माइनस वाले से जम्पर यहाँ से लगाना है। इस जगह से जम्पर लगाने के बाद आपको यहाँ इस जगह बैटरी वाले प्लस वाले चार्जिंग पे लगा देना। इस जगह आपको जम्पर लगा देना। तो चलिए हम जम्पर भी लगा देते हैं आपको। ये हमारा जम्पर हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा जिनर डायोड लग चुका है। यहाँ से यहाँ तक बैटरी वाले से चार्जिंग वाले तक कनेक्शन हमने कर दिया। अब इसको हम चार्ज करके देखेंगे। बॉडी में हमने फ़ोन को बांध लिया, लावा को A1 प्लस को, और इसमें बैटरी है 2%। तो इसकी को हम चार्ज करके लगा दें। ये कितनी जल्दी भरता है, क्या होता है। आपको बैटरी भी चार्ज करेगा, बैटरी भी शो करेगा। ये सारी प्रॉब्लम अब इस फ़ोन की ख़त्म हो चुकी हैं 100%। तो 2 मिनट हम वेट करते हैं, 3 मिनट तब लग इसको चार्ज होने देते हैं। तो अब हम लावा A1 को 6 मिनट हो चुके हैं चार्जिंग होते होते। तो हम चेक करना चाहेंगे कि बैटरी भरी है कि नहीं भरी है। तो अब इसको हम हटा लेते हैं और इसको देखते हैं कि अब फुल हो चुकी है। तो ये हमारा सक्सेस हो गया है, फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको फ़ोन में कोई भी XYZ फ़ोन हो, चाइना का हो, सैमसंग का हो, नोकिया का हो, चार्ज ना हो रही है, तो आपको यही एम्पियर वाला जिनर डायोड यूज करना है। उसको देखना है कि ए बना होगा आपको छोटे छोटे अक्षरों में और 24 लिखा होगा, या M7 डायोड भी आता है, जिनर डायोड होता है कई फ़ोनों में। आपको चार्जिंग के बगल में ही काला मिल जाएगा, तो वही आपको चेक करके लगाना है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी दिक्कत
प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्जिंग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और स्टोरेज भी बैटरी होगी। बाकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम यहीं से एंड लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल मुनीम टेलीकॉम को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।